सोनू मुझे परेशान कर रहा था, मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। यह बात मैंने अपने भाई को बताई। फिर हमने उसकी हत्या का प्लान बनाया, उसकी हत्या कर दी और उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया और उसके जिस्म से कपड़े उतार लिए ताकि उसकी पहचान ना हो सके। और उन्हीं कपड़ों में उसके कटा हुआ सर लेकर हमने मुरादाबाद से 2 किलोमीटर दूर एक डंपिंग ग्राउंड में फेंक दिया। साथियों, ये कहना है ITI की छात्रा महनाज का, जिसने अपने भाई सद्दाम और उसके दोस्त रिजवान के साथ मिलकर अपने ही प्रेमी सोनू की बड़ी बेरहमी के साथ हत्या कर दी। तो साथियों, इस हत्या के पीछे क्या वजह रही, क्यों महनाज ने अपने ही प्रेमी सोनू की बड़ी बेरहमी के साथ हत्या कर दी, आखिर वजह क्या थी? आज की क्राइम स्टोरी है उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर से। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वाजिद अली, आप देख रहे हैं वाजिद मोटिवेशन यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला रामपुर से, जहां पे महनाज नाम की एक लड़की जो कि ITI कर रही थी और जिस कॉलेज से, जिस ITI से वो पढ़ रही थी, उसी ITI में एक सोनू नाम का लड़का भी पढ़ता है। दोनों के बीच दोस्ती होती है और फिर ये दोस्ती प्रेम में बदल जाती है, प्यार में बदल जाती है। जिस मोहल्ले की रहने वाली महनाज थी, उसी मोहल्ले में सोनू का भी ननिहाल था, मतलब उसके नाना नानी भी उसी मोहल्ले में रहते थे। फिर ये बातें और ज़्यादा उन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट थी कि अब सोनू अपने ननिहाल में बहुत ही ज़्यादा आने जाने लगा और फिर हर रोज़ महनाज के साथ वो मिलता, बातें करता और उनका प्रेम अब परवान चढ़ चुका था। लेकिन प्यार में दोनों अंधे हो चुके थे और दोनों इस बात से अनजान थे कि आने वाला कल उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा लेने वाला है, एक ऐसा करवट बदलने वाला है जिसमें सोनू अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगा। साथियों, ये प्रेम कुछ दिनों का ही था। एक दिन महनाज फ़ोन पर सोनू से बात कर रही थी और जब महनाज सोनू से फ़ोन पे बात कर रही थी तो ये बात करते हुए उसका भाई सद्दाम देख लेता है। जैसे ही सद्दाम अपनी बहन महनाज को सोनू से बात करता हुआ देख लेता है तो उसका खून खौल उठता है, वो गुस्से में आ जाता है। वो अपनी बहन से पूछता है कि किससे बात कर रही है। अब बहन के पास कोई रास्ता नहीं था कि वो अपने भाई सद्दाम से झूठ कैसे बोले, इसलिए उसने अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए अपने भाई सद्दाम से बोला कि सोनू नाम का एक लड़का है जो मुझे परेशान कर रहा है। वो मेरी ITI में पढ़ता है, मेरा दोस्त है, लेकिन उसने मेरे फ़ोटो लिए, उसने मेरी वीडियो बनाई। अब वो मुझे धमकी दे रहा है कि अगर तू मुझसे नहीं मिली तो मैं तेरा फ़ोटो, तेरी वीडियो इंटरनेट पे वायरल कर दूंगा। उसका ननिहाल हमारे पड़ोस में ही है, मैं उससे काफ़ी परेशान हूँ, वो मुझे हर रोज़ परेशान कर रहा है। ये बात महनाज ने अपने भाई को बनाई, एक नई स्टोरी बनाई, एक कहानी गढ़ी और उसने अपने भाई को क्या ये कहानी बता दी। अब जैसे ही उसके भाई सद्दाम ने बातें सुनी तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आया। अब वो अपनी बहन महनाज से पूछता है कि तू बता, तू क्या चाहती है? तो उसकी बहन कहती है कि तुम सोनू की हत्या कर दो। जैसे ही सद्दाम ये बात सुनता है तो उसके पैरों तले से क्या ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन सामने एक तो बहन और दूसरी परिवार की इज्जत, अब सद्दाम करे भी तो क्या करे। तो साथियों, सद्दाम ने अपने दोस्त रिजवान को फ़ोन किया और अपनी बहन को एक बात बताई कि ठीक है, हम उसकी हत्या करने वाले हैं, लेकिन अब तू उसको बुला और जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा ऐसे ही तुझे करना है। तो साथियों, तीनों, महनाज, सोनू की प्रेमिका, उसका भाई सद्दाम और रिजवान एक षड्यंत्र रचते हैं। सद्दाम अपनी बहन महनाज को कहता है कि सोनू को फ़ोन करके बुला, तो वे सोनू को क्या है, महनाज सोनू को फ़ोन करती है और कहती है कि ठीक है, अगर तुम मुझसे मिलना चाहता है तो ठीक है, फला फला टाइम क्या है उधर आ जाना। तो साथियों, वे उसको रामपुर के एक पुल के पास बुला लेते हैं। अब पूरी प्लान पहले से तैयार थी। महनाज सबसे पहले पुल के पास जाती है। सोनू जो कि बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था अपनी प्रेमिका से मिलने का, तो जिस टाइम पे उनको बुलाना था ठीक उसी टाइम पे सोनू अपनी प्रेमिका महनाज के पास, उस पुल के पास पहुंच जाता है जहां पे उसको मिलना होता है। लेकिन साथियों, उस पुल के पास कुछ लोग मछली पकड़ रहे थे, तो इसलिए जो महनाज होती है वो सोनू से कहती है कि ठीक है, आप दूसरे रास्ते से फला फला खेत में आ जाए। तो वो क्या है, अपनी प्रेमिका की ही बातों के अनुसार क्या है, उस खेत में पहुंच जाता है जहां पर पहले से ही महनाज का भाई सद्दाम और उसका दोस्त रिजवान घात लगाए हुए बैठे थे।
सोनू अपनी प्रेमिका महनाज से मिलने के लिए उस खेत में चला जाता है। जैसे ही वो खेत में जाता है तो सद्दाम और उसका भाई, उसका दोस्त रिजवान और महनाज, जो कि पहले ही षड्यंत्र में शामिल थी, तीनों उस पर टूट पड़ते हैं, उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं, उसको बुरी तरह से मारते हैं। फिर महनाज क्या है, उसका सर पकड़ती है और वे दोनों भाई क्या है, उसके दोस्त उसके पैर बांध देते हैं और पैर बांधने के बाद अपने साथ में छुरी लाते हैं और उसी छुरी से सोनू का बड़ी बेरहमी के साथ उसका सर कत्ल कर देते हैं। उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देते हैं। फिर वे क्या करते हैं, उसकी डेड बॉडी से कपड़े उतारते हैं और उन्हीं कपड़ों में उसके सर को रखते हैं। कपड़े वे इसलिए उतारते हैं ताकि उसकी डेड बॉडी की पहचान ना हो पाए, और उसी कपड़ों में उसके कटे हुए सर को ले जाकर 2 किलोमीटर दूर रामपुर मुरादाबाद से क्या है, एक डंपिंग ग्राउंड में फेंक देते हैं। अब ये सब कत्ल करके, सब कुछ करके चुपचाप अपने घर चले जाते हैं। वे सोचते हैं कि इस कहानी का किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही लोग उस डंपिंग ग्राउंड में घूमते हैं तो उन्हें देखता है कि एक सर कटी हुई लाश पड़ी हुई है। तो वे पुलिस को सूचना करते हैं। पुलिस मौके पे आती है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि वे इस कत्ल की गुत्थी को कैसे सुलझाए, कैसे कातिल तक पहुंचाया जाए। तो साथियों, वो आसपास के पुलिस चौकियों पे, थाने में इस चीज़ की सूचना करते हैं कि एक डेड बॉडी है जिसका सिर्फ सर है, तो क्या किसी लड़के की कंप्लेन है मिसिंग की। तो पुलिस क्या है, सार्वजनिक करती है। तो तब एक युवक उस डेड बॉडी की शिनाख्त के लिए आता है। तो जब वो उसके कटे हुए सर को देखता है तो पहचान जाते हैं कि वो तो मेरे बेटे की लाश है। जी हाँ, सोनू, जिसके पिता का नाम साबिर होता है, वो अपने बेटे की सर को पहचान लेता है कि ये तो मेरे बेटे का सर है। 11 सितंबर को लापता होता है। फिर साथियों, पुलिस के पास एक और बड़ा सवाल कि डेड बॉडी की शनाख्त तो हो गई है, अब कातिल तक कैसे पहुँचे। तो पुलिस के पास बहुत सारे हथकंडे होते हैं। तो पुलिस मोबाइल नंबर को ट्रेस करती है, मृतक सोनू की मोबाइल नंबर की पूरी डिटेल निकालती है। तो उसमें पता चलता है कि महनाज नाम की एक लड़की उससे क्या है, बात करती थी। तो पुलिस महनाज के घर पहुंच जाती है। पहले तो महनाज और उसका भाई सद्दाम पुलिस को गुमराह करता है, लेकिन जब पुलिस सख्ताई से पूछताछ करते हुए तीनों टूट जाते हैं, तब वे पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे कैसे हमने सोनू की हत्या की। साथियों, वे कहते हैं कि सोनू मेरे ही कॉलेज में पढ़ता है, हम दोनों एक साथ ITI करते हैं, और सोनू का ननिहाल क्या है, हमारे पड़ोस में ही है। हम दोनों के बीच दोस्ती होती है, फिर ये दोस्ती प्यार में बदल देती है। लेकिन बाद में जब हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं, हमारे बीच वो सब कुछ होता है जो एक प्यार, एक प्रेम में होता है। हम दोनों सेक्स करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन सोनू मेरी फ़ोटो खींचता है, मेरी वीडियो बनाता है, और बाद में जब मैं उससे नहीं मिलती तो मुझे ब्लैकमेल करता है कि अगर तुम मुझसे नहीं मिली तो मैं तुझी फ़ोटो को क्या है, इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। इसको लेकर मैं बहुत परेशान थी, मैं घबराई हुई थी, कहीं सोनू सच में ऐसा ना कर दे, फ़ोटो को नेट पे ना डाल दे, ताकि मेरे और मेरे परिवार की, हमारे समाज में बेइज्जती ना हो। तो इसके डर से मैंने ये बात अपने भाई को बताई, और फिर मैंने अपने भाई को कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम सोनू का कत्ल कर दो। फिर उसका भाई सद्दाम अपने एक दोस्त रिजवान को इस षड्यंत्र में शामिल करता है। फिर वे तीनों बड़े ही प्लान के साथ एक नित्य बेकसूर सोनू की बड़ी बेरहमी के साथ गर्दन काटकर हत्या कर देते हैं। साथियों, ये कहानी है अभी 12 सितंबर की, जस्ट 4 दिन पहले ये घटना भी घटित हुई है। कितनी बेरहमी के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन वे सोच रहे थे कि ये गुत्थी नहीं सुलझेगी, लेकिन आखिरकार पुलिस ने इस केस का जल्दी ही खुलासा कर दिया। तो साथियों, ऐसी घटना हमारे समाज में हर रोज़ हो रही है। कैसे एक युवक एक विश्वास में आकर, प्यार में पागल होकर अपनी जान से हाथ धो बैठा। आप भी, मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ आपको अवेयर करने के लिए कि आप जागरूक रहे, सचेत रहे, ताकि आपके साथ कोई अनहोनी ना हो। अगर सोनू टाइम रहते हुए अपने आप को बचा लेता, वो महनाज की बातों में ना आता, या महनाज के ऊपर प्रेशर ना डालता मिलने का, तो आज उसकी जान बच सकती थी। साथियों, आपके आसपास, आपके माशरे में, आपके समाज में कुछ इस तरह की घटनाएं हर दिन हो रही है। कहीं कोई युवक किसी युवती को मार रहा है, प्रेमी प्रेमिका की हत्या करवा रहा है, प्रेमिका प्रेमी की हत्या करवा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे समाज में घटित हो रही है। इसलिए आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। हमेशा सावधान रहे, अलर्ट रहे। आपका भाई, आपके परिवार में दोस्त कोई भी हो, सबको ये बताए
कि समाज में कुछ इस तरह की घटनाएं चल रही है। कहीं आप ऐसे प्यार का, ऐसे झूठे फ्रेब प्यार के चक्कर में पड़कर अपनी जान ना गंवा दे, आप किसी मुसीबत ना पड़ जाए। तो इसलिए आपने क्या इन बातों का ध्यान रखना है। मैं इसीलिए वीडियो बनाता हूं ताकि आप हमेशा अलर्ट रहे, जागरूक रहे। अगर आप जागरूक रहेंगे तो मुसीबत से भी बच जाएंगे, आप किसी मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। खैर, महनाज ने अपने भाई सद्दाम और उसके दोस्त रिजवान से मिलकर अपने ही प्रेमी सोनू की बड़ी बेरहमी के साथ धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी। उसके सर को उसकी बॉडी से अलग कर दिया गया और उसको उठाकर मुरादाबाद से 2 किलोमीटर दूर एक डंपिंग ग्राउंड में फेंक दिया। वे इस बात से अनजान थे कि पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन पुलिस ने टाइम रहते हुए इस केस को खुलासा कर दिया और 4 दिन के अंदर इस केस का खुलासा हुआ। और जब इस केस का खुलासा हुआ तो सबके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई कि कैसे एक महनाज नाम की युवती ने अपने ही प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप इस कहानी से, क्राइम स्टोरी से ज़रूर सीखेंगे और आप किसी भी ऐसे षड्यंत्र में नहीं फंसेंगे, आप किसी के झूठे प्यार में नहीं फंसेंगे, ताकि आपको अपनी जान न गंवानी पड़े। तो बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे और इस कहानी को अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल वाजिद मोटिवेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।